मैं एक गुजारिश करता हूँ, इस वक्त मुल्क में सख्त आइनी बहरान है, माशी बहरान है, सियासी बहरान है और खुदा ना खास्ता बादी नज़र में लग रहा है हम खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। कौन सा ऐसा अदारा है जो आके आइनी रोल से इस क्राइसिस से कौम को निकाले? पहले तो जो आपके दोस्त हैं उनकी तरफ से आपको सलाम पहुंचे, और दूसरा आपको पता है आप अगर कहेंगे तो वो ठीक मान लेंगे, इसलिए आप अपना बयान अगर थोड़ा तब्दील कर लें तो बेहतर होगा। नहीं तो आप भाई हैं आप हमारे। दूसरा देखिए, इंशाल्लाह ऑलवेज ऑलवेज आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। अच्छा, मैं आप तीनों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो मुआशी बहरान है उसके लिए इनका दावा ये था कि जिस दिन शहबाज स्पीड लगेगी उस दिन आप देखेंगे सारे मैरिकल्स हो जाएंगे। तीन बड़े इनके दावे थे। एक ये कहते थे कि अरबों के साथ इनके बड़े ज़ाती ताल्लुकात हैं। अरबों से अगर मुराद थी ना ऐन वाली, वो तो साबित कोई नहीं हुई। सऊदी अरब ने भी जवाब दे दिया है, ये गए थे यूएई, वहाँ से भी जवाब हो गया। दो जगह और जहाँ टेलीफोनें की गई हैं वहाँ भी। हमें खुशी नहीं होती पाकिस्तान के मसाइल कम होने चाहिए, इजाफा नहीं होना चाहिए। तो ये अलिफ वाले जो अरब रुपए और खरब रुपए, उनका ही ताल्लुक इनके साथ मेरे ख्याल में पक्का है। दूसरा ये कहते थे कि जो ही हम आएंगे तो एक तो ये है कि 67 रुपये हम पेट्रोलियम की कीमतें जो है वो कम कर दें। और ये जो दोनों इनके इस वक्त इनके दो पेट्रोलियम के वजीर हैं, दो इनके ख़जाने के वजीर हैं, दो ही इनके वजीर आज़म हैं और दो ही ख़ानदान मफरूर हैं। ये जो दो की जमा है उसको सारी को आप उठा के देख लीजिए। ये सारे कहते थे कि हम डॉलर को वापस दिखाएंगे किस तरह से 100 रुपये पे आता है। अच्छा, ये सारी चूँकि बातें थी हवाई, अब आज क्या पोजीशन है, बड़ी खौफनाक पोजीशन मैं बताने लगा हूं और डरा देने वाली बात है, लेकिन मैं बताने लगा हूं। इस वक्त पाकिस्तान के पास जो कुल खजाना है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर है। उसमें से 4 अरब हमें दिए मेहरबानी करके, और इट वॉज फेस ऑफ इमरान विच ब्रॉट दैट मनी। 4 अरब दिए हमें सऊदी अरब ने, 3 अरब हमें चीन के देने। चीन के जो कन्फ्यूशियस उनका एक तरह का अवतार है और कन्फ्यूशियज्म को मानने वाले चाइना में उनकी भारी अक्सरियत है, वो उन्होंने 5 सेंटर्स पाकिस्तान में से बंद करके उसका अमला भी वापस भिजवा दिया। ये 75 साल पहले नहीं हुआ। ये वो सख्त तरीन इकदाम है जिसका कोई तस्वर किया जा सकता था कि चाइना के खिलाफ कभी पाकिस्तान की धरती से हमारे ताल्लुक का ये आलम था कि जो ही चाइना 1948 में हमसे 1 साल छोटा है वो मार्ज़ वजूद में और मनसा शहूद पे आया, नक्शे पे आया दुनिया के, तो हमने उसको फौरन मान लिया, हम पहले थे। अच्छा, और दूसरी जानिब ट्रेड हमारा है कोई नहीं, और ट्रेड मिनिस्टर इन्होंने लगाया है, वो अपग्रेड कर रहे हैं मोदी की जारी को और अपग्रेड कर रहे हैं मोदी के साथ अपने ताल्लुक और साजिद जंदाल के सरिये को। दूसरा इसका पहलू मैं आपको बताऊं कि 2 अरब डॉलर हैं यूएई के, तो मैं अब नहीं गिनना चाहता कि पीछे कितने बचते हैं। लेस देन 3 बिलियन अगर यूएई वाली आप निकाल दें तो वो पैसे आपके पास बचेंगे। ये बकाया जो रह जाएगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में वो ये रहेगा। तो ये कर क्या रहे हैं मुझे नहीं समझ आई। अच्छा, फिर ये कहते थे कि हम ऐसे फैसले आपको करेंगे कि आपकी बिल्कुल आप हैरान हो जाएंगे। हैरान नहीं, इन्होंने तो हमें खलजान कर दिया, परेशान कर दिया, मईशत को हल्कान कर दिया। अब जो इसका दूसरा पहलू है वो भी इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो ये है, ये कहते थे जी बड़ी खराबी की और बड़ा गलत प्रोग्राम ले लिया इमरान खान ने। इमरान खान जो ही गए तो दुनिया का ट्रस्ट डेफिसिट है। ये जो क्रिमिनल्स हैं जितने भी, इनके दुनिया में असासे हैं। वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा का भी, यूरोपियन यूनियन का भी, अमेरिका का भी और बरतानिया के अंदर भी ऐसे आउटफिट्स बने हुए हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से जिनमें उनको पता है कि कौन से पैप्स पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पीपल दुनिया के किस मुल्क को लूट के यहाँ पे पैसे उन्होंने रखे हुए, वो मुकर गए। और वो इनको कुछ खुफिया गए, कुछ जाहिर गए, कुछ बाहर गए, कुछ अभी भी गए। लेकिन जो जा रहे हैं वो जाके किस तरह से ये ट्रस्ट डेफिसिट बहाल करेंगे। जब वो कहेंगे, मसलन कोई जाता है वो कहता है जी कि आप पैसे दे दें, वो उसका बेटा ही हो किसी का बेशक, तो वो कहेंगे कि आपके अब्बा पे तो इंडाइटमेंट है पाकिस्तान में। और ये तो जिस तरह उन्होंने हमारा एक बिठाया हुआ था जो पाकिस्तान के अंदर जिसने हज़ारों लोग मरवाया, और एक दूसरा एक तायात नायल बिठाया हुआ है इसलिए कि उनके पास असासे हैं वहाँ पे। आप अगर इंग्लैंड के कानून की भी बात करें ना सर, तो इंग्लैंड के कानून के मुताबिक भी वो कहते हैं, बो स्ट्रीट मैजिस्ट्रेट में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने बीबी के खिलाफ ये दरखास्त दी थी कि मनी लॉन्ड्रिंग में जो मुलवस हो गई है बीबी, हालांकि उसके ऊपर चार्ज नहीं लगा था, ना ही 2 साल मेरे पास केस रहा, मैंने लगने दिया था। टेक्निकलिटीज ऐसी थी उसके अंदर और फ्लॉज ऐसे थे।
और बो स्ट्रीट मैजिस्ट्रेट का केस निकाल के गूगल करके देख लें, वहां ये उनकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को बैन कराना चाह रहे थे। तो इसलिए पाकिस्तान शदीद खदशे में नहीं है। डिफॉल्ट की खाई के ऊपर चलती हुई मैशत को पहले डिरेल किया गया, अब धक्का लगा के वहां तक पहुंचा दिया गया। इसलिए बहुत संगीन हालात हैं जिनके बारे में फौरी इकदाम करने चाहिए, और फौरी इकदाम ये हो सकते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट तब दुनिया का बहाल होगा। अब कितनी मिन्नतें की हैं, सबसे अच्छा प्रोग्राम था श्रीलंका के पास, तो श्रीलंका जिस दिन से खानदानी बादशाह, यहाँ भी 4 बरसर इख्तियार हैं, वहाँ भी 4 घर के लोग बरसर इख्तियार थे, अब वो उनकी बात सुनने से इनकारी हैं। वो श्रीलंका $2 अरब के लिए उसने सारा कुछ कहा है कि हम आपको गिरवी रख के देते हैं, इसके बावजूद IMF वहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये जो अपना इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट होने की बात की है, तो इसमें मेरा सवाल ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कराए जाए, तो कहा यह जा रहा है कि अगर 5-6 महीने पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए तो कोई इंटरनेशनल इदारा हमसे बात नहीं करेगा, तो फिर तो ये ख्याल है, ये मैं नहीं कह रहा, तो कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट यकीनी हो जाएगा। तो ये जो आपका इलेक्शन का मुतालबा है, इसको ये डिफ़ॉल्ट के कॉन्सेप्ट में किस तरह हम देखेंगे? मलिक साहब, गुड क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा इंसाइसिव बात है। मैं इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ। पहला ये है कि जो ही आएगी गवर्नमेंट, उसका अरसा तय होगा। देखिए, आप CBMs करेंगे दुनिया के साथ, ये दुनिया की जो मुआशरत है उसमें भी और दुनिया की जो सिफारतकारी है उसमें भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर CBM करेंगे। पहला CBM ये होगा कि जो गवर्नमेंट आ रही है, लोगों को पता है कि ये 90 दिन के लिए आ रही है। दूसरा, पता है कि ये ट्रांजिशन की गवर्नमेंट है, ये पहला इसका हिस्सा। दूसरा ये कि जो इकदाम आपने करने हैं उस अरसे में, अगर कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है तो तब भी, अगर आपने फेटिव के लिए कुछ करना है तो तब भी। मैंने वो सारा किया है। पाकिस्तान में पहली दफा 58 अक्सरियत ना होने के बावजूद 58, ये भी पहली दफा फिगर आ रहा है किसी टेलीविजन के ऊपर, 58 सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मैंने बिल पास कराए और 185 बिल टोटल हमने कौमी असेंबली से करवाए, और उनमें से 108 बिल जो हैं वो बाकायदा कवानीन बने, बड़े ट्रिकी और बड़े सख्त बिल थे। इसके बावजूद कि हम जो कानून साजी का तरीका हमने रखा था, पहले आप ऑर्डिनेंस करें, वो आइन में लिखा हुआ है 89 में, आप कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस करने के बाद ऑर्डिनेंस की एक दफा उम्र है 120 दिन, फिर असेंबली 120 दिन से के अंदर आ जाएगी, और वो असेंबली जो है वो फिर इसको आगे एक्सटेंड कर सकती है। यानी उसका 240 दिन, तकरीबन पौने साल से ज्यादा अरसा जो है वो उस ऑर्डिनेंस का है। इसलिए ये सारे खदशात एड्रेस हो सकते हैं उस वक्त जब यहाँ पे आएगी इंटरम गवर्नमेंट। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि दे आर वरीड अबाउट द कॉन्टिन्यूटी, इसलिए कि कुछ लोग इनके कहते हैं कि फौरी इलेक्शन होना चाहिए, 3.5 साल कहते थे इलेक्शन वाहिद रास्ता है। अब जब इन्होंने यू टर्न लिया है तो दुनिया तो हमें देखती है। यहाँ जो आपके शोज पे लोग कम आते हैं, जो ये रेड जोन का एक इलाका है जहाँ पे कोर ऑफ डिप्लोमेट्स होती है, वहाँ ज्यादा लोग शाम को रौनक लगी हुई होती है और ज्यादा जाते हैं। तो एवरीथिंग गोज टू द वर्ल्ड नाउ। पहले तो ये होता था डॉसियर बनाएगा, वो टाइप होगा, एम्बेसडर भेजेगा, फिर बैग जाएगा, फिर जाके खुलेगा। अब तो टच बटन के साथ 2 मिनट में ये इंफॉर्मेशन चली जाती है। इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक मैंने पहलू आपके सामने रखा। मैं दूसरा सवाल एक उठाता हूं, हम चारों के लिए ये सवाल मेरे समेत, वो ये है कि इसके अलावा क्या रास्ता है कि यही सूरत हाल चलनी चाहिए और पाकिस्तान फिर वो जिस तरह पहाड़ी इलाके में ना, हमारे पोठवार का जो पहाड़ी इलाका है, काउटा भी नीम पहाड़ी है, मेरी जो तहसील है आदि उसकी लेफ्ट साइड ICT में आती है इस्लामाबाद में, वहाँ जब कहते हैं ना ट्रक लार हो गया, यानी वो ब्रेक उसकी फेल होती है, तो कंडक्टर छलांग मार के ड्राइवर को कहता है कि जाने दो, लगेगा तो आवाज आएगी। तो कंट्री कैन नॉट बी लेड लाइक दिस। ये कहते थे हम लीडरशिप हैं, कहाँ है वो लीडरशिप जो लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि इमरान से बेहतर है। ये सारे सवाल पैदा नहीं हुए। 2 सवाल होते थे कि मुर्गी कुकड़ी महंगी हो गई, एक सवाल ये उठता था रोज, जी कुकड़ी महंगी हो गई, कुकड़ी का अंडा महंगा हो गया, एक सवाल ये उठता था, और दूसरा सवाल ये उठता था कि पाकिस्तान में देखें जी पेट्रोलियम बड़ी महंगी हो गई। अब ये कहते हैं कि इमरान खान ने लोगों को सब्सिडी दे के, पहले कहते थे महंगी होगी, जब उसने फैसला किया कहते हैं सब्सिडी देके गलत हुआ। सब्सिडी के बावजूद हमारा जो प्रोग्राम था वो टर्मिनेट पाकिस्तान के लिए IMF की सपोर्ट नहीं हुआ था। वैसे तो मैं बिलीव करता हूं हबीब जालिब वाले फलसफे पे, जिसमें उसने कहा था कि कर्ज से मुल्क भी चले हैं कभी,
जिंदा कौमों का ये शुआर नहीं। और इस पे इमरान खान ने एफर्ट की थी कि अंदर टैक्स नेट बढ़ाया जाए, अंदर बिजनेस एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए और बड़ी लाखों लोगों को रोजगार मिले। हजारों नहीं, हजारों से ज्यादा लूम्स चल गए। इंडस्ट्री जो बैठी हुई थी 30 साल से फैसलाबाद समेत, वो सारी दौड़ना शुरू हो गई। आज जरा पूछ लीजिए ना कितनी परसेंटेज रह गई है प्रोडक्शन की। एक ही चीज छुपाने के लिए इन्होंने अभी एक ओहदेदार को हटाया है 24 घंटे पहले, और इसलिए कि वो कहता था कि मैं फिगर्स फज नहीं कर सकता। आज उसकी ट्वीट आप उठा के देख लें। इसलिए पाकिस्तान को इन्होंने एक तरह की जैपर्डी में डाल दिया, डबल जैपर्डी, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल दोनों।